भाजपा की सरकार जो तब से इन जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है, जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। जिस वक्त मैं लोकसभा कह रहा हूं, सुना करिए, जिस वक्फ बिल को मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाला बताया जा रहा है, उसे संसद में पेश करने वाली पार्टी के पास न तो राज्यसभा में, न लोकसभा में, न देश की किसी विधानसभा में एक भी मुस्लिम महिला सदस्य नहीं। कल किरण रिजिजू जी कह रहे थे कि रेलवे की जमीनें देश की जमीनें हैं, डिफेंस की जमीनें देश की जमीनें हैं। हां मंत्री जी, हैं, बिल्कुल हैं। ये जो वक्फ की जमीनें हैं, ये हमारे पुरखों ने धार्मिक कामों के लिए डोनेट किया है, तो हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हम भी तो इसी देश के बेटे हैं, तो वक्फ की जमीनें भी तो इसी देश की जमीनें हैं। उनको पराया क्यों बोलते हैं आप? सभापति महोदय अशफाकुल्लाह खान जब फैजाबाद की जेल में फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तो इसी देश की जमीन के लिए झूल रहे थे ना। सभापति महोदय, अंडमान की जेल में काला पानी की सजा काटकर अपनी जान देने वाले मौलाना फजले हक खैराबादी हो या शेर खान अफरीदी हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहे थे ना। सभापति महोदय, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान देने वाले महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान हो या पाकिस्तान के पैटर्न टैंक उड़ाने वाला परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद हो, वो भी तो इसी जमीन के लिए अपनी जान दे रहा था ना। और मंत्री जी, मैं इस सदन में अलल ऐलान ये कहता हूं कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। हर बार की तरह इस बार भी इमरान प्रतापगढ़ी ने जबरदस्त स्पीच दी। और मैं बता दूं कि इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में काले कपड़े पहन के आए थे। इमरान प्रतापगढ़ी काले कपड़े इसके लिए पहन के आए थे क्योंकि वो वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने करीब 15 मिनट से भी ज्यादा लंबी स्पीच दी और उसमें बहुत सारे मुद्दे उठाए। इमरान प्रतापगढ़ी ने डायरेक्टली कह दिया कि कैसे ये जो सरकार है, ये वक्फ बोर्ड बिल के नाम पे मुस्लिमों से उनकी जमीन हड़पना चाहती है। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया। इमरान प्रतापगढ़ी ने बहुत सारी शेरो शायरी भी कही, लेकिन मैं बता दूं कि इमरान प्रतापगढ़ी बहुत ही हमलावर दिखाई दिए रूलिंग पार्टी पे। इमरान प्रतापगढ़ी ने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के साथ मिनिस्टर किरण रिजिजू को भी सुना दिया। और मैं बता दूं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में जो स्पीच दी, वो बहुत ही बड़ी स्पीच थी और वो बहुत ही अच्छी स्पीच थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का पक्ष जो है वो राज्यसभा में रखा। लेकिन मैं बता दूं कि राज्यसभा में भी जो वक्फ बोर्ड बिल है वो पास हो चुका है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों में से वक्फ बोर्ड बिल पास हो चुका है। विपक्ष के इतने विरोध के बाद भी एनडीए के पास जो है वो बहुमत है। तो यही वजह है कि एनडीए ने जो वक्फ बोर्ड बिल है वो पास करवा लिया है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू, जो कि अभी एनडीए के साथ है और वो मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, तो उनको ये कहा कि आपका भी वक्त आएगा। ये इमरान प्रतापगढ़ी ने डायरेक्टली चैलेंज किया है जो एनडीए के अंडर अलायंस है उन लोगों को। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।